अब ये कितनी बार हम लोगों ने सुना है कि अब की बार भारत तैयार है। 2019 के अंदर भी हम लोगों ने ये सुना था अब की बार भारत तैयार है। बालाकोट के अंदर पेलोड गिरा कर चले गए थे, उसके बाद अपने जहाज भी गिराए, 3 गिराए, अब की बार 6 गिराए। अगली दफा आएंगे तो 9 गिरवाएंगे, 12 गिरवाएंगे। हालात वही होंगे, जितनी मर्जी तैयारी कर लें। रफाल लाकर भी कोई तीर नहीं मारा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान इस टाइम पर भारत को फेस करने के लिए पूरा पूरा तैयार है। और अब की बार हमने जो थोड़ा सा लिहाज किया था कि सिर्फ 6 जहाज गिराए थे, अब की बार हम वो भी नहीं करेंगे। ये मैं बड़े बावसूख जराए से आपको ये बात बता रही हूं कि इस बार हमने बड़ा हौसला तहम्मुल का मुजाहरा किया और सिर्फ 6 जहाज गिराए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ हम भारत को कंप्लीटली ऑन द फेस ऑफ इट जो फेस करने को तैयार है वो हैं, तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से जो फितनतुल हिंदुस्तान है और फितनतुल खवारिज है उनको फंडिंग की जा रही है, उनको भी हम फेस कर रहे हैं। कहा जा रहा है ना कि दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो दहशतगर्दी नहीं बढ़ रही, दहशतगर्दों को फंडिंग। पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज है तो आप अग्री करेंगे, क्योंकि मैं बात करने जा रही हूँ मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज की। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर हमने आज इकदाम नहीं किए तो आने वाली नस्लें पानी, खुराक और साफ हवा के बहरान का शिकार हो जाएंगी। कभी शदीद बारिशें, कभी तहबाकुन सैलाब और कभी झुलसा देने वाली गर्मी, ये सब हमें कड़ी हकीकत का सामना करा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हम इस आलमी खतरे का मुकाबला आखिर कैसे कर सकते हैं। कार्बन के खराज जो बढ़ती आलूदगी को कम करने के लिए हम आखिर प्रैक्टिकली जो अमली इकदाम हैं वो क्या कर सकते हैं। सबसे बढ़कर क्या टेक्नोलॉजी, खासतौर पर अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इस जंग में इंसानियत का साथ किस तरह से दे सकती है। असली दुश्मन है और ये दुश्मन कश्मीर को हड़पना चाहता है, हम सबको पता है। इसने कश्मीर के दूसरे हिस्से के अंदर क्या क़यामत बर्पा कर रखी है। अच्छा, इस बेशरम ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इसे इंटरनेशनल फोरम के ऊपर लेकर जाएंगे और ह्यूमन राइट एक इशू बना देंगे। यानी अंदाजा लगाएं, मकबूजा कश्मीर की यानी जो हमारा दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा अंग है हमारा, उसकी बुनियादी हैसियत खत्म करने के बाद, गुजरात का गसाई ये कह रहा है कि मैं ह्यूमैनिटेरियन एक इशू बनाऊंगा दुनिया में जाकर। अंदाजा लगाएं। उसके बाद नाज़रीन, उनके जो आर्मी चीफ हैं और उनके जो वजीर दफा है राजनाथ सिंह, उन्होंने आकर गिदड़ भपकियां और उन्होंने आकर कोई जाहिलाना किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी। उन्होंने कहा जनाब अब अगर पाकिस्तान ने कोई जारियत की या अब अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह का की प्रोग्रेस की बहुत सारी चीजों के हवाले से, मिलिट्री बिल्डअप के हवाले से या फिर किसी भी तरह की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, तो हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। लिटरली ये अल्फाज कह रहे हैं। अब ये नाज़रीन कोई संजीदा मुल्क नहीं हो सकता, कोई वाकईतन सीरियस डेमोक्रेटिक मुल्क, उसका कोई यानी उसका अगर कोई भेवड़ा भी हो तो वो भी ऐसी बात नहीं कर सकती। यानी दारू पीकर भी ऐसी बात नहीं हो सकती कि हम उस मुल्क को नक्शे से मिटा देंगे। यानी आज से अभी तो हाथों से मेहंदी नहीं उतरी इंडिया के, वो जो राफेल हैं वो अभी तक मिले नहीं है। और ये एक ऐसी ज़रब है नाज़रीन जो बार बार उन्हें जगाती है, उन्हें सोने नहीं देती और वो बेचैनी महसूस करते हैं और वो बार बार धमकियां दे रहे हैं। ISPR ने भी जवाब दिया, लेकिन इमेजिन करें कि उनके आर्मी चीफ खड़े होकर तकरीर कर काम नक्शे से मिटा देंगे। यानी नक्शा जैसे कि ये मोदी की धोती है ना, ये नक्शे से मिट जाएगा और ये शुगल है तो मजाक में ये नक्शे से, या फिर वो रेजर के साथ नक्शे से ये बैठकर मिटाते रहेंगे। ले लें, उनके पास ड्रोन्स होंगे, उनके पास जहाज भी हैं, दुनिया के बेस्ट जहाज हैं, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। बात तो है कि चलाना किसने है, और वो आप सारे के सारे ठुस हो गए और मट्टी का ढेर बन गए। और रशियंस नहीं चला रहे थे वो ड्रोन्स। हमें जो इत्तला मिली थी वो ये है कि वो इजरायली थे जो वहाँ पे उन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे और हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। 1 या 2 ड्रोन्स जो थे उन्होंने शुरू में, आप ये याद रखें, तो डैमेज किया, जैसे वॉल्टन के ऊपर किया, एयर डिफेंस के ऊपर आके, और सिंध के अंदर एक एयर बेस के अंदर किया। लेकिन उसके बाद हमने उन ड्रोन्स को भी पकड़ना शुरू कर दिया और जितने भी सैकड़ों ड्रोन्स आए उनके हमने एक भी वापस नहीं जाने दिया। लेकिन जवाब में जब पाकिस्तान ने ड्रोन्स अपने छोड़े तो उनमें से 60% ड्रोन्स हमारे वापस आए, सब कुछ करके। और 40 अफराद सिर्फ दिल्ली के अंदर जहाँ बहक हो गए थे, जो उनके लोकल मीडिया वहाँ पे रिपोर्ट करता रहा। कोई डर से भागा, कोई बिल्डिंग से गिर गया, कोई भागा तो बस को लग गया टक्कर मार के, एक्सीडेंट हो गया 2 मोटरसाइकिल वालों का। तो इस तरह से लोगों की हलाकतें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो हमारे बच्चे जो थे वो होंडा 125 पे ड्रोन का पीछा कर रहे थे, कोई दरख्त पे चढ़ के उस पर छलांगे मारा था। पाकिस्तानी तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह दलेर कौम है, आप फिक्र ना करें। हम जब भी भारत आएगा दोबारा, हम उसके दांत तोड़ के
उसके हाथों में पकड़ाई। फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 और दोबारा जंग शुरू कर देंगे, इस किस्म के बयान जो है वो बहुत से आ रहे हैं। और अभी एक दिन 24 घंटे पहले ही जो है जो भारतीय एयर चीफ है उसने भी ये कहा कि जनाब हमने जो है वो पाकिस्तान के इतने 15 जहाज़ गिरा दिए हैं या पता नहीं क्या किया है। और उसके बाद उनका आर्मी चीफ भी कहता है कि जी पाकिस्तान को हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, नक्शे के ऊपर, दुनिया के नक्शे के ऊपर पाकिस्तान जो है वो नहीं होगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इन्होंने क्या समझा हुआ है कि ये बैठ के कोई भी ख्वाहिश अपने ज़हन में लेकर आएंगे, ये बोलेंगे और वो हो जाएगा। इनको लास्ट टाइम नहीं पता इनके साथ क्या हुआ था, जितनी मार पड़ी थी। और अगर इस मरतबा इन्होंने इस किस्म की कोई कोशिश की भी, अगर इस किस्म का कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, तो पहले से भी ज़्यादा नुकसान होगा। इस मरतबा हाथ पाँव दांत सब कुछ तोड़ के जाएंगे। तो ये इनकी भूल है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए भारत के अंदर जो है ना, भारत की ये जो एयर चीफ या आर्मी चीफ इस किस्म के बयान देते हैं तो उसमें उनकी बहुत बड़ी एक मजबूरी है कि वो अरबों डॉलर जो है वो अपनी फ़ौज के ऊपर लगाते हैं। अब जब वो अरबों डॉलर वहाँ पे लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है वहाँ के अवाम ये सवाल करते हैं कि भाई आपने क्या किया है, आपने किया क्या है, आपने इस जंग के दौरान क्या परफॉर्म किया है। तो उनको मजबूरी के तहत कुछ ना कुछ अपनी परफॉर्मेंस जो है वो क्लेम करनी पड़ती है। वो दिखा तो नहीं सकते लेकिन क्लेम करनी पड़ती है कि देखें जी हमने ये सब कुछ करके दिखाया है। तो अगर वो गिदड़ भपकियाँ अगर दे रहे हैं, अगर वो बोल भी रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक मैच्योर कौम है, एक मैच्योर फ़ौज है और ज़रूरत नहीं है कि हर इस किस्म की स्टूपिड बात के ऊपर जो है ना वो। जब से राजनाथ सिंह ने और भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को बोला है कि अब की बार हमला करोगे तो दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे, तब से पाक मीडिया बौखलाई हुई है, लगातार बयान दे रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।